स्टूडेंट्स, अपन घरेलू हिंसा के टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, जो अभी आज अपन 5th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें विधवाओं के प्रति हिंसा यानी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी विडोज़, विडोज़ यानी विधवाएं। भारत में विशेष रूप से हिंदुओं में विधवाओं की गंभीर समस्या है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। और यह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का बंधन है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरी विवाह करने की छूट नहीं है। यही कारण है कि पति का मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री की दुख प्रारंभ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है। वह अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर सकती है, श्रृंगार नहीं कर सकती है, इत्र व तेल नहीं लगा सकती है। सार्वजनिक उत्सव एवं शुभ कार्यों में उसका उपस्थिति को अपशगुन माना गया है। सास ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे डायन की संज्ञा देते हैं, जिसने अपने पति को ही खा गई। ये तो अपन बहुत जगह सुनते हैं, शायद आप टीवी पे सीरियल्स भी देखते हैं, उसमें भी आपने सुना होगा। ऐसे वाक्य कहा जाता है विधवाओं को। विधवाओं के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक दो बच्चे वाली प्रौढ़ विधवा एवं अधिक उम्र वाली विधवा। अधिकांश युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्या ही अधिक है। युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएं गंभीर होती है। उनके साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। अधिक उम्र वाली विधवाएं तो अपने बच्चों के परिवार का अंग बन जाती है। वह अपने पोते पोतियों की देखरेख करने लगती है। खाना पकाना, घर के कार्य में मदद करने एवं मार्गदर्शन करने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। युवा एवं प्रौढ़ विधवाएं की समस्या गंभीर होती है। उनके साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें पीटा जाता है, गालियाँ दिए जाते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार एवं लैंगिक क्या कह सकते अपमान का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें पति की संपत्ति से वंचित भी किया जाता है। कई जगह भारत में स्त्रियों में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति के व्यापार, संपत्ति, बीमा की रकम और जमा पूंजी आदि की जानकारी नहीं होती है। इसका लाभ उठाकर उसके ससुराल वाले उसे कागज़ों पर अंगूठा लगवाकर उसके वैधानिक संपत्ति को हड़पने की प्रयत्न करते हैं। विधवाओं की उत्पीड़न के 3 प्रमुख कारण हैं: शक्ति, संपत्ति और काम वासना की पूर्ति। आयु, शिक्षा और वर्ग की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न के घनिष्ठ संबंध है।
इस दृष्टि से वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाएं, शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित विधवाएं तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना में मध्यम एवं निम्न वर्गों की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। फोर्थ अपन देखेंगे विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारक है। यद्यपि विधवाओं की पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना हुआ है, किंतु विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह बहुत कम ही किया जाता है। सास का सत्तावादी व्यक्तित्व एवं पति के भाई बहनों का असमंजसपूर्ण व्यवहार विधवा उत्पीड़न के प्रमुख कारण भी है। परिवार की रचना और उसके आकार से विधवा उत्पीड़न का कोई संबंध नहीं है। हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांश पति के परिवार के सदस्य ही होते हैं। इसी में आगे अपन देखेंगे नारी हत्या एवं भ्रूण हत्या, फेमिसाइड एंड टोटिसाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है तथा यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना गया है, क्योंकि वह श्रद्धा एवं तर्पण द्वारा मृत पिता एवं पूर्वजनों को स्वर्ग पहुंचा सकता है। उत्तराधिकारी की दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक है, किंतु कई बार किसी परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही उसे मार भी दिया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो नारी हत्या का ही एक रूप है। नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट कई रूप से देखने को मिलती है। माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार देने का या जन्म के बाद उसे मार देना या दहेज के लोभ में बहू को जला देना या पीट कर मार देना, उसके उत्पीड़न करना या उसके किसी परिस्थितियों पैदा कर देना जिसमें नारी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए। जहर देकर मार देना ये भी एक रूप है। कई अपन केस ऐसे भी देखेंगे जहाँ ससुराल वाले ने गला घोट के मार दिया है। आदि सभी नारी हत्या के प्रत्यक्ष रूप है। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष रूप वह है जिसमें नारी शिशु के पालन पोषण व चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं देने से वे मौत के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को हजारों सुख सुविधाओं के साधन जुटाया है। आज हम माता के गर्भ में जांच जैसे एमिनोसिंथेसिस कहा जाता है के द्वारा भ्रूण की जांच कर यह पता लगा सकते हैं कि उत्पन्न होने वाला शिशु लड़का है या लड़की है, पर यह कानूनी या वैधानिक रूप से गलत
ठहराया गया है। इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया है और वह यदि भ्रूण लड़की का हो तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता था। अधिकतर यही देखा गया है ट्रेडिशनल फैमिलीज में, या जहाँ पे पुत्र की इच्छा रखते हैं। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी है एवं नैतिकता व कानून के विरुद्ध अपराध है। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नहीं होती है। वास्तव में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन कहा जा सकता है। अतः सर्वप्रथम तो नारी को ही नारी के विरुद्ध होने वाले अपराधियों को रोकने के लिए उठ खड़ा होना पड़ता है। इसके साथ मैं यहाँ इस टॉपिक को एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में पारिवारिक हिंसा के कारण अपन चर्चा करेंगे।